जब पूरी सृष्टि संकट में थी, जब अमृत से पहले जहर निकला, तब एक देवता ऐसा था जिन्होंने अपनी पहचान बलिदान से बना दी। आज की कथा महादेव के नीलकंठ बनने की अलौकिक गाथा है। प्राचीन काल की बात है। देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। मंदरांचल पर्वत को मंथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और श्री सागर का मंथन आरंभ हुआ। मंथन से एक एक कर अद्भुत रतन निकलने लगे। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, कामधेनु निकले, उच्च अश्व प्रकट हुआ। पर तभी समुद्र के गर्भ से निकला एक भयानक पदार्थ, हलाहल विष। वह विष इतना तीव्र और भयंकर था कि उसकी एक बूंद से भी संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। विष के लपटों से आकाश कांप उठा, धरती थरथराने लगी और दिशाएं त्राही त्राही करने लगी। देवता भयभीत हो गए, असुर भी पीछे हट गए। कोई भी उस विष को धारण करने को तैयार नहीं था। तभी सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की ओर। सभी देवता भगवान शिव के चरणों में जा गिरे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, यदि यह विष नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप ही हमें बचा सकते हैं। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ उठे। उन्होंने बिना किसी भय के उस हलाहल शिव विष को अपने कमलों में लिया और उसे पी लिया। पर उन्होंने उस विष को न निगला न उसे बाहर फेंका। अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में ही स्थिर कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वह कहलाए नीलकंठ महादेव। जब माता पार्वती ने भगवान शिव के नीले कंठ को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत महादेव के कंठ को अपने हाथों से थाम लिया ताकि विष नीचे न उतर सके। उनकी करुणा, तपस्या और प्रेम से महादेव को शीतलता प्राप्त हुई। इसी कारण आज भी भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ से बहती माँ गंगा विराजमान है, शांति और शक्ति के प्रतीक रूप में। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि जब पूरा संसार अपने प्राण बचाने के लिए पीछे हट जाए, तब कोई भी आगे आने को तैयार न हो। तब जो बिना स्वार्थ के सबका विष अपने कंठ में धारण कर ले, वही सच्चा रक्षक होता है, वही सच्चा देवता होता है। यह थी भगवान शिव के नीलकंठ बनने की पावन और अलौकिक कथा। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो टिप्पणी में अवश्य लिखें, जय नीलकंठ महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन कथासार को अवश्य सदस्य बनाएं, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का सत्य होती है। ओम नमः शिवाय। यह थी भगवान शिव के नीलकंठ बनने की पावन और अलौकिक कथा। यदि आप भी महादेव के भक्त हैं तो टिप्पणी में अवश्य लिखें, जय नीलकंठ महादेव। कथा अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन कथासार को अवश्य सदस्य बनाएं और सनातन कथासार को अवश्य सदस्य बनाएं, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, जीवन का सत्य होती है। ओम नमः शिवाय। सनातन कथासार, जहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन का संदेश होती है।